Hello students, today we start exercise 5.3. It's very important exercise for class 8, 9th and 10th. Chance and probability. Chance हमें नेम से पता है कि चांस क्या होता है and probability at chance of occurrence of an event, chance of predicting rain tomorrow. जैसे कि अगर हम प्रिडिक्ट करें कि आज बारिश होगी तो ये चांस है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। टॉसिंग ऑफ कॉइन, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम चांस लेते हैं। फॉर एग्जांपल चांसेस ऑफ रेन टुमारो, इट मीन रेन और इट मीन नॉट रेन। दिस इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रेन्स और नो रेन्स आर टू पॉसिबल आउटकम्स। आउटकम्स क्या क्या है? या तो रेन होगी या रेन नहीं होगी। नेक्स्ट, ड्रॉइंग ए बॉल फ्रॉम ए बैग ऑफ 10 बॉल्स। टोटल बॉल्स कितनी है? 10, जिसमें से 2 रेड हैं, 2 ग्रीन हैं, 2 ब्लू एंड 4 येलो। पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? 2 रेड है, इट मींस R1 रेड 1, R2 रेड 2, G1 G2, B1 B2, Y1 Y2, Y3 Y4। इतने आउटकम्स। कितने आउटकम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 10। Next example, getting a number when a dice is rolled. Dice means जो लूडो वाली the dice is rolled. It means possible outcomes या तो 1 आएगा या 2, 3, 4, 5 and 6. Total outcomes कितने हो गए? 6. When we toss a coin, possible outcomes tail or head. 2 outcomes. Next is equally likely event. Equally likely का मतलब होता है if all the outcomes of an event have same chance of happening. Same chance of happening हो। जैसे अगर हम coin toss करते हैं 2 outcomes आते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इक्वली है। नॉन इक्वली लाइकली आउटकम्स, इट मींस इफ ऑल द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट डज नॉट हैव सेम चांस ऑफ हैपनिंग। जो सेम चांस ना हो, जैसे कि इफ अ बैग हैज 4 बॉल, 3 रेड एंड 1 ग्रीन, या तो 3 रेड बॉल्स होंगी या 1 ग्रीन, तो सेम नहीं है। रेड 3 है, ग्रीन 1 है, इट मींस डोंट हैव इक्वल चांसेस ऑफ अकरिंग। उनके होने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी। नेक्स्ट इज इवेंट। इवेंट, वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड इट्स इवेंट। एक से ज्यादा आउटकम्स आ जाएंगे, इट मींस उसे हम क्या बोलेंगे? इवेंट्स। सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें जितने पॉसिबल कलेक्शन होंगे, इट्स कॉल्ड सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने एक बैग में से, एक बैग है उसमें 4, जैसे ये एग्जांपल ले लीजिए, बैग हैज 4 बॉल, कितनी बॉल्स हैं? 4। इट मींस सैंपल स्पेस कितने होंगे? 4। If a bag has 5 balls, it means 3 red, 1 white and 1 green. In sample space, 3 red plus 1 white, 1 green. Total कितनी balls होगी? 5. Next is probability of an event. Very important. हमें 9th class, 10th class, हर class में use होगा। इसको हम represent करते हैं P bracket E. E का मतलब event, कोई भी event, चाहे वो ball draw हो रही हो, चाहे वो coin toss हो रहा हो, कोई भी। Formula number of favorable outcomes डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ऑल पॉसिबल का मतलब सैंपल स्पेस, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NE, इट मींस नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। हमेशा जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे, और इक्वल भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी इज नॉट लेस देन 0, ना तो 0 से लेस होगी, इट मींस माइनस की वैल्यू भी नहीं आएगी, नॉट ग्रेटर देन 1 और ना ही 1 से ग्रेटर होगी। इट मींस प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट। अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी? 1। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, पॉसिबल की 1, इम्पॉसिबल की 0। नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी होने की, इट मींस इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट होने की इक्वल होगा 1, ठीक है। नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हमारा फॉर्मूला यूज होगा। अ बैग हैज 10 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर। एक बैग है उसमें 10 बॉल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, 4 रेड, 4 ग्रीन एंड 2 ब्लू। इनमें टोटल 10 होगी। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग। उसने बोला कि हमने विदाउट लुकिंग द कलर, बिना देखे उस बैग में से एक बॉल को अपन ने निकालना है। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग ए ब्लू बॉल। हमारी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल कैसी होनी चाहिए? ब्लू। सबसे पहले तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 10 बॉल्स हैं जिसमें 4 रेड है, यानी R1 R2 R3 R4। ये तो 4 रेड, 4 ग्रीन, G1 G2 G3 G4 एंड 2 ब्लू B1 B2। टोटल कितनी है? 10। इट मींस नंबर ऑफ सैंपल कितने होंगे? 10। ई इवेंट है,
फाइंड करना है? ब्लू बॉल। इवेंट का मतलब है ब्लू बॉल, गेटिंग ए ब्लू बॉल। कितनी आ सकती है ब्लू बॉल? बैग में है ही 2 बॉल, इट मींस 2 ही आ सकते हैं, B1 एंड B2। इट मींस नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे? 2। फॉर्मूला बताया था NE डिवाइड बाय NS, NE की वैल्यू 2, NS 10, 2 डिवाइड बाय 10, 2 1 2, 2 5 10, 1 डिवाइड बाय 5। दिस इज योर आंसर। अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.2, है ना? ये वैल्यू क्या है? 0 से ग्रेटर है। नेक्स्ट फॉर्मूला था P प्लस P नॉट इक्वल 1। फॉर एग्जाम्पल अपने को P गिवन है 1 डिवाइड बाय 2, तो उसकी जगह हमने पुट किया 1 डिवाइड बाय 2 प्लस P बार हमें फाइंड करना है इक्वल में 1। ये जो 1 डिवाइड बाय 2 है, जब वो राइट साइड शिफ्ट होगा तो माइनस का 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, एलसीएम लेंगे 2, 2 माइनस 1, आंसर इज 1 डिवाइड बाय 2। अगर हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है तो नोट की फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें नोट गिवन होता तो हम किसकी फाइंड कर लेते? पीई की। ये इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 5.3। अच्छे से इसको रिवाइज करना है कंप्लीट को। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर क्लास 8, 9th एंड